नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी बिल्कुल अच्छा हूँ। तो आइए मैं एक नई वीडियो आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। और ये जो टॉपिक आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए, जो कि है न्यूज़पेपर रीडिंग के ऊपर, मैगज़ीन रीडिंग के ऊपर, यानी करंट अफेयर्स के ऊपर। तो जी हाँ दोस्तों, और जैसा कि आप लोग मुझसे हमेशा कमेंट्स में पूछते हैं कि करंट अफेयर्स के ऊपर कोई वीडियो बनाइए, तो आप लोगों के काफ़ी डाउट्स आए हैं मेरे पास। आप लोग जैसे पूछते हैं कि न्यूज़ पे करंट अफेयर्स पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए। दूसरा आप क्वेश्चन पूछते हैं कि करंट अफेयर्स पढ़ना है तो कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, हिंदू अच्छा है, इंडियन एक्सप्रेस अच्छा है, टाइम्स ऑफ इंडिया अच्छा है, हिंदुस्तान टाइम्स अच्छा है। और अगर न्यूज़पेपर पढ़ना है तो उसको स्टार्ट कैसे करें, कैसे पढ़ें, क्या इसके नोट्स बनाने चाहिए न्यूज़पेपर रीडिंग के बाद, और क्या मंथली मैगज़ीन इम्पॉर्टेंट है, क्या मैं ऐसा नहीं हो सकता कि न्यूज़पेपर छोड़ के एक मंथ की मैगज़ीन लेके, मंथली मैगज़ीन लेके लास्ट में उसको पूरा पढ़ लूँ और मंथली मैगज़ीन पूरा वो कवर कर देगी, न्यूज़पेपर बिल्कुल ही स्किप कर दूँ। या मंथली मैगज़ीन पढ़ना इतना इम्पॉर्टेंट है भी या नहीं। तो ये जो सारी आपके डाउट्स हैं आज हम इस वीडियो में कोशिश करेंगे क्लियर करने की। तो आइए इन डाउट्स को हम लोग दूर करते हैं। तो न्यूज़पेपर पढ़ना इम्पॉर्टेंट है या नहीं। तो जी हाँ दोस्तों, न्यूज़पेपर पढ़ना एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है यूपीएससी क्लियर करने के लिए। आपने कई टॉपर्स को देखा होगा, कई कोचिंग वालों को देखा होगा, कई टीचर्स को देखा होगा, जो हर कोई यही बोलता है कि न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो हाँ जी हाँ, बिल्कुल न्यूज़पेपर पढ़ना इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है, मैं आपको इसका लॉजिकल आंसर देता हूँ। बेसिकली न्यूज़पेपर पढ़ना इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि प्रीलिम्स में आपके 100 जो क्वेश्चंस होते हैं, 100 क्वेश्चंस में से अराउंड 30 से 35-40 क्वेश्चंस डायरेक्टली करंट अफेयर से आते हैं। उसके बाद आप मेंस में ले लीजिए, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, या किसी का जो भी ऑप्शनल है, तो वो जो क्वेश्चंस हैं 30-35% जो क्वेश्चंस हैं वो डायरेक्टली न्यूज़पेपर से डिराइव होते हैं, करंट अफेयर से डिराइव होते हैं। और वहीं में जो इंटरव्यू प्रोसेस है, इंटरव्यू में मेनली आपसे वो करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं। तो न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हमारे लिए हो जाता है। तो मैं जैसे आपको पता है कि यूपीएससी के बच्चों को मेंटरशिप देता रहता हूँ, तो मैं एक अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर आने वाला हूँ, जिसमें आपको दिए गए लिंक पर रजिस्टर करना है। ये एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट लाइव सेशन होगा। मैं उसमें लाइव सेशन लूँगा जर्नी के बारे में कि कब आपको यूपीएससी की जर्नी शुरू करनी चाहिए और क्या उसकी यूपीएससी में सिविल सर्विसेज क्या बेसिक्स हैं, तो उन चीज़ों के बारे में अब मैं आपको बताऊंगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो आपको मैंने नीचे लिंक दिया है, आप उस लिंक पर रजिस्टर करेंगे। मैं आपको बता दूं, ये बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कोई भी आप लोगों से पैसा नहीं लिया जाएगा। मैं 1 घंटे का लाइव सेशन लूँगा। मैं चाहता हूँ कि आप इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड करें ताकि ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो पाए और ज़्यादा लोग अपना जो गोल है वो अचीव कर पाए। और जो हमारा थ्योरी का एस्पेक्ट होता है, जो स्टैटिक सिलेबस है, तो वो स्टैटिक सिलेबस के बारे में कोई ना कोई डेली की न्यूज़ आती ही रहती है न्यूज़पेपर में। जैसे आपका इन्फ्लेशन के ऊपर कोई टॉपिक हो गया तो इन्फ्लेशन के बारे में न्यूज़पेपर में आ जाएगा, या फिस्कल डेफिसिट के बारे में जो हमने इकोनॉमिक्स की बुक में पढ़ा है वो न्यूज़पेपर में आ जाएगा। तो हम थ्योरी में जो पढ़ेंगे वो एक थ्योरेटिकल नॉलेज है, लेकिन उसके बाद जो उसका रियल लाइफ में प्रैक्टिकल यूसेज है वो आपको न्यूज़पेपर के थ्रू पता लगेगा कि सरकार क्या कर रही है, उसके क्या बेनिफिट्स हैं, क्या बेनिफिट्स नहीं हैं उसके। तो ये थ्योरी का जो एस्पेक्ट है उसको कवर करने के लिए भी बड़ा हेल्पफुल रहता है न्यूज़पेपर पढ़ना। और एक पॉइंट है कि ये आपका एक नॉलेज बेस बढ़ाएगा बेसिकली, क्योंकि आपको पता है कि जो प्रीलिम्स तो चलो आप ऑब्जेक्टिव होता है, आपके सामने आंसर्स होते हैं, आप उसमें टिक करके कर दोगे, लेकिन जो मेंस है वो आप सब्जेक्टिव पेपर है वो, और वो आपको लिखना है उसमें। तो लिखने के लिए आपको एक नॉलेज बेस होना बहुत ज़रूरी है। तो जो न्यूज़पेपर है वो बहुत ही अच्छा एक सोर्स है
बहुत ही अच्छा एक रिसोर्स पूल है जो आपको वो नॉलेज बेस प्रोवाइड करता है। और सिर्फ रट्टा मारने से काम नहीं होगा, क्योंकि रट्टा मार लोगे, एक बार मार लोगे, 10 बार मार लोगे, बट जब वो रिक्वायरमेंट आएगी, कोई डायनामिक क्वेश्चन आएगा, तब वो रट्टा एग्जैक्टली काम नहीं आएगा। तब आपका ये नॉलेज बेस जो आपने करंट अफेयर से या न्यूज़पेपर से पढ़ा है उससे काम आएगा। और न्यूज़पेपर रीडिंग से आपका जो ओवरऑल पर्सनालिटी का जो डेवलपमेंट है वो बड़ा ही एक अच्छा एस्पेक्ट है जो न्यूज़पेपर रीडिंग प्रोवाइड करता है। फिर एक चलो न्यूज़पेपर तो पढ़ना है, जैसे मैंने आपको बताया कि न्यूज़पेपर पढ़ना इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन आता है कि कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ना है। जनरली यूपीएससी प्रिपरेशन में आप देखते हैं कि लोग 2 टाइप के न्यूज़पेपर सजेस्ट करते हैं, एक द हिंदू सजेस्ट करते हैं और एक द इंडियन एक्सप्रेस सजेस्ट करते हैं। तो जो हिंदू न्यूज़पेपर है उसमें से क्वेश्चंस जहाँ तक मैंने ऑब्जर्व किया है वो ये है कि हिंदू में से क्वेश्चंस जो हैं वो ज़्यादा आते हैं। बट हिंदू न्यूज़पेपर है, मेरा ये मानना है कि उसमें से क्वेश्चंस थोड़े ज़्यादा आते हैं, बट उसका जो लैंग्वेज है उस न्यूज़पेपर की वो थोड़ा डिफ़िकल्ट है तो आम आदमी के लिए। वहीं इंडियन एक्सप्रेस से अगर हम उसको कंपेयर करें तो इंडियन एक्सप्रेस का जो लैंग्वेज है वो इजी टू अंडरस्टैंड है, तो आप उससे अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती है, नो डाउट। तो देखिए दोनों न्यूज़पेपर इक्वली अच्छे हैं, दोनों के कुछ अच्छी है चीज़ें हैं, दोनों की कुछ गलत ख़राब चीज़ें हैं। तो आप सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप 10 दिन इस दोनों न्यूज़पेपर को पढ़ के देख लीजिए, हिंदू भी पढ़ लीजिए और इंडियन एक्सप्रेस भी पढ़ लीजिए, आपको जो बेटर लगे समझने में। क्योंकि देखो न्यूज़ तो सेम है, न्यूज़ तो उसमें भी वही आएगी, उसमें भी वही आएगी। तो जिसमें आपको ज़्यादा समझ में आ रहा है, सपोज द हिंदू से आपको ज़्यादा समझ में आ रहा है कोई पर्टिकुलर न्यूज़ और इंडियन एक्सप्रेस से कम समझ में आ रहा है, तो आप द हिंदू को न्यूज़पेपर को चूज़ कीजिए। वहीं अगर आप द इंडियन एक्सप्रेस को ज़्यादा अच्छा समझ पा रहे हैं ईजिली, उसकी जो लैंग्वेज है या जो वो समझाने की कोशिश कर रहा है वो आपके लिए ईजी टू अंडरस्टैंड है, तो आप उसको चूज़ कीजिए, उसमें कोई ख़राब बात नहीं है। तो कोई भी न्यूज़पेपर, दोनों न्यूज़पेपर इक्वली इम्पॉर्टेंट है। फिर लोग पूछते हैं कि कब से पढ़ना चाहिए न्यूज़पेपर। तो देखो, जब आपने सोच लिया है कि मेरे को यूपीएससी का सिलेबस कंप्लीट करना है या मेरे को यूपीएससी का एग्ज़ाम निकालना है, तो आज ही से शुरू कर लो आप न्यूज़पेपर पढ़ना। तो मतलब जब से आप शुरू करना चाहें आप तब से शुरू कर सकते हैं। लेकिन फिर आप बोलोगे कि जो पहले का रह गया, पहले का छूट गया, उसका क्या? तो मेरा ये मानना है कि आप अपने लिए अनरियलिस्टिक गोल्स मत रखिए। आप बोलेंगे कि मैं पिछले 1 साल का न्यूज़पेपर पढ़ लूँगा, तो वो पॉसिबल नहीं है। आप प्रैक्टिकली आप सोचिए, आप नहीं कर पाएंगे वो न्यूज़पेपर 1 साल का रीडिंग। उससे बेटर है अगर आपको न्यूज़ कवर करनी है, उसके करंट अफेयर्स कवर करने हैं, तो आप कोई भी मंथली मैगजीन उठा लीजिए। इतने सारी कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, उनकी आप मंथली मैगजीन उठा लीजिए, वो आप को कवर करा देंगी 6-8 महीने का, 1 साल का, जो भी है, जो आप करना चाहें। बट ज़रूरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है। तो मेरा ये मानना है कि न्यूज़पेपर पढ़ना अगर आप आज से शुरू करें वही ठीक है। अपने लिए अनरियलिस्टिक गोल्स ना रखें कि मैं 6-8 महीने का भी न्यूज़पेपर उठा के ख़रीद के पढ़ना शुरू कर दूँगी, वो पॉसिबल नहीं है। तो उससे बेटर है कि अगर आपको वो करना ही है तो आप 6-8 महीने की जो मंथली मैगजीन है, जो कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट इजीली प्रोवाइड करते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन मोड में, वो आप ख़रीद के पढ़ना शुरू कर सकते हो। जो मंथली मैगजीन है वो एक आपके लिए एक तरीके से सप्लीमेंट्री सोर्स है, वो न्यूज़पेपर का रिप्लेसमेंट नहीं है या वो खुद ही एक बेस नहीं है। वो जस्ट आपके न्यूज़पेपर को सप्लीमेंट करेगा। जो आपने 1 महीने में पूरा न्यूज़पेपर पढ़ा है, उसको सप्लीमेंट करने के लिए वो मंथली मैगजीन है। कुछ टॉपिक्स हो सकता है छूटे हों इधर उधर, तो वो आप उसमें देख सकते हैं। वो आपको एक तरीके से एक रिवीजन करने में हेल्प करेगा। फिर एक डाउट है, जैसे बच्चों को होता है कि हमें कितना टाइम देना चाहिए न्यूज़पेपर पढ़ने में, हम कितना टाइम डिवोट करना चाहिए न्यूज़पेपर पढ़ने में, क्योंकि 24 घंटे हैं हमारे पास और 24 घंटे में हमें 8-9 घंटे सोने को भी देना है, खाने को पीने को देना है, बाहर घूमने को देना है, अपनी फैमिली को टाइम देना है, अगर कोई जॉब कर रहा है जॉब को टाइम देना है। तो आपके पास जो टाइम है वो बहुत लिमिटेड है, तो हमें उसको ढंग से टाइम को इन्वेस्ट करना है, ठीक है ना। तो न्यूज़पेपर पढ़ने में जो इनिशियली बच्चा शुरू कर रहा है, जो बिगिनर जिसको हम बोल सकते हैं, जैसे मैंने 2015 में मतलब एग्ज़ाम की तैयारी करी थी शुरू, तो मैं उस टाइम पे बिगिनर था, तो मेरे को 1.5 से 2 घंटे न्यूज़पेपर पढ़ने में लगते थे।
कई लोगों को ज़्यादा भी लग सकते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं होता कि कौन सा टॉपिक इम्पोर्टेंट है, कौन सा टॉपिक इम्पोर्टेंट नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, इनिशियली जो बिगिनर स्टेज में होते हैं, हम सब पढ़ डालते हैं। हमें लगता है कि ये भी इम्पोर्टेंट है, वो भी इम्पोर्टेंट है, हम कुछ छोड़ते ही नहीं है। हमें लगता है यही आ जाएगा क्वेश्चन उठ के। तो हमें इनिशियली जो बिगिनर्स हैं उनको 1.5 से 2 घंटे लगेंगे ईजिली, ज़्यादा भी लग सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए कि आप 1.5 घंटे में उसको कंप्लीट करने की कोशिश करिए जो बिगिनर स्टेज में है। लेकिन जिसको 2, 3, 4 महीने हो चुके हैं न्यूज़पेपर पढ़ने में, उसको मैक्स टू मैक्स 45 मिनट्स, 50 मिनट, 1 घंटा, उससे ज़्यादा टाइम नहीं देना चाहिए, क्योंकि हमें और भी चीज़ें करनी है। और ये एक इंक्रीमेंटल प्रोसेस है, आपको डेली ये टाइम देना है। ये नहीं है कि आपको एक ही बार टाइम देना है, आपको डेली ये टाइम देना है।